अब सुख पाएंगे नैन कहाँ। मैं तेरे से सीता का हाथ मांगता हूँ। अरे तू इतना घटिया निकलेगा, तू नदी का घर पर बात करते काका, काका संभाल खुद को, काका, काका संभालो, बाप काका, काका। बद्री काका के सिवा पूरी दुनिया में तेरा कोई नहीं था, इसलिए वो चाहते थे कि अपनी जिंदगी ही में तेरा ब्याह किसी अच्छे आदमी से करवा दे। मेरी बात मान और रतन लाल का हाथ थाम ले। सीता ऊपर वाले कमरे में रहती है। कुल मिलाकर ये काम करने में तुझे 30 सेकंड लगेंगे, समझा? रहने दो रतन जी, मेरा हाथ सबके सामने क्यों पकड़ा? बाबूजी देख लेते तो आज ही हमारे फेरे होते हैं और हम तेरी बाहों के घेरे में हैं। ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं, अभी मैंने हाँ नहीं कही। हाँ तो कर दो ना, बच्चे की जान लोगी क्या? तुझे अब इस घर से जाना है। मेरी मौत से पहले तेरी शादी होनी चाहिए, ये मेरा आखिरी फैसला है। ये नखरा कोई अदा है या फिर फरमाइशी प्रोग्राम है? अच्छा चल ना, वो लव यू शव यू टाइप आइटम बोल, दिन अच्छा गुजरेगा। क्या बात है, आज बड़ी जबरदस्त लग रही है। अच्छा, तो तू क्यों रोमांटिक हो रहा है आज? ले, खुद इतना माहौल बनाया तूने, मेरा क्या कसूर? आई लव यू नंदी, आई लव यू सो मच। आई भी लव यू रे। जो तू कह रहा है ना और जितना करता है उससे करोड़ों गुना ज्यादा। रतन, सीता, क्या हुआ? मुझसे शादी कर लो रतन। क्या तुम सच कह रही हो? मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे तो जाने कब से तुम्हारी जरूरत है, बस तुम्हारा इकरार सुनने के लिए बेचैन था।
हम ठीक है। वो तो देख रहे हैं तुम ठीक हो और मजे भी कर रहे हो। ये धमाका कैसा था? धमाके की बात बाद में करेंगे, मतलब क्या तुम्हारा? मतलब ये बद्री को मरे आज दूसरा दिन है और तुम दोनों लिपट गए। अपनी औकात में रहो तुम। सुना नहीं किसी ने क्रैकर फेंका था, डर के मेरे करीब आ गई। हम भी तो यही हैं, हमारे करीब क्यों नहीं आई? मुंह संभाल के बात कर। इस वक्त मेरे घर में खड़ा इसलिए जबान से जवाब दे रहा हूँ, वरना बताता तुझे मैं। रतन, सीता तुम चुप करो। क्या समझ रखा है तुम लोगों ने? किसी के बारे में कुछ भी कहोगे, बकते रहोगे, वो सुनता रहेगा। तुम लोग अब इस मोहल्ले में नहीं रह सकते इस तरह। तुम में से कौन निकालेगा मुझे और सीता को? हम निकालेंगे और मार मार के निकालेंगे। क्यों लड़े हो यहाँ पे आके? ये मेरा घर है, जिसको मैं चाहूंगी वो यहाँ रहेगा। तुम लोग जाके अपने घर संभालो। ये सब यहाँ नहीं चलेगा। ये यहाँ किस रिश्ते से रहेगा? तू बाहर निकल, बताता हूँ मैं तुझे। हिम्मत है तो यही बताना। मैं बताती हूँ। कल शाम मंदिर में मेरी और रतन लाल की शादी है और तुम में से एक को भी वहाँ की दावत नहीं है। चलो भाई, ये आजाद ग्रुप है। एक ने बीवी को घर से निकाला, दूसरे बाप को मारा। कल से बच्ची हमारे नहीं आएंगी इधर। हाँ निकलो यहाँ से, चलो। सीता, चोपड़ा जी, मार्केट में कोई नया आइडिया लाना पड़ेगा। सीता तो पक्की पक्की हाथ से निकल गई। चोपड़ा जी, अब क्या करूं? बकवास बंद करो। चोपड़ा जी, चोपड़ा जी, इंसाफ लेने आई थी। मुझे इंसाफ नहीं चाहिए, मुझे तो रतन चाहिए। मुझे रतन चाहिए, इंसाफ नहीं चाहिए। मुझे अब मेरा रतन चाहिए। रतन मेरा राजा है, मेरी आत्मा का साथी। मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ तेरे पास रतन। मुझे इंसाफ नहीं चाहिए, मुझे रतन चाहिए। मैं आ रही हूँ रतन, मैं तेरे पास आ रही हूँ। मुझे नहीं चाहिए इंसाफ, मुझे रतन चाहिए। नमस्ते जी, नमस्ते। तुझे मैंने फोन इसलिए लेकर दिया था कि 2-2 दिन फोन बंद रहे। हाँ, हाथ टूट गए हैं या किसी और ने पटा लिया है तुझे? अरे क्या हो गया? घर में किसी को पता चल गया मेरे पास फोन है, बापू जान से मार देंगे मुझे। छुपा के रखा है फोन। अगर मुझसे भागेगी तो मैं तेरी जान ले लूंगा। अब फैसला तेरा है कि किसके हाथों मरना चाहती है तू। अरे क्या हो गया? अब तो मुंह ठीक कर लो, अब तो मैं आ गई हूँ ना। आपको पता है सीता और रतन की कल शादी है, बापू ने अभी बताया माँ को। इसमें मेरी दिलचस्पी की कोई बात नहीं है। ब्याह करें, भाग जाएं, भाड़ में जाएं मेरी तरफ से। ओहो, आज तो बड़ा मूड खराब है। मेरी याद आ रही है या सीता पे गुस्सा? मुझे ये बता, तू मुझसे मिलने क्यों नहीं आती? अब तो मैं आपसे तभी मिलने आऊंगी जब आप मुझसे शादी करने का वादा करोगे। धीरे मेरी गुड़िया, धीरे। पानी गहरा है और ठंडा भी। गिर जाएगी तो डूब जाएगी, वरना ठंडी लग जाएगी। पहले 18 साल की तो हो जाओ, फिर सोचेंगे। फिर भी सोचेंगे? मैं नहीं आती फिर मिलने, और मुझे ऐसे अच्छा भी नहीं लगता है, डर लगता है। और आपको पता है, माला की स्टोरी में अभी तक भूली नहीं हूँ,
और जल के मरने का मुझे कोई शौक नहीं है। मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि मेरा और माला का कोई जोड़ नहीं था, वो जज्बाती सी लड़की थी। तू कम उम्र है लेकिन है पटाखा, तभी तो तुझे पसंद करता हूँ। हाँ? अच्छा, मैं जब अगले साल 18 साल की हो जाऊंगी तो मुझे प्रपोज करोगे? कर लेंगे, प्रपोज भी कर लेंगे। इस हफ्ते आएगी ना? अच्छा चलो 5,000 तो ढीले करो, मुझे कुछ कपड़े लेने हैं। तू कितनी चालाक लड़की है, फोन उठाती है 2,000 ले लेती है, मिलने आती है 5,000 ले लेती है। तू और तेरा बाप मिल के कहीं आकाश चोपड़ा को लूट तो नहीं रहे? जी नहीं, उनका हिसाब अलग है और मेरा अलग। नहीं दे सकते तो साफ बोल दो, दोस्ती खत्म। अच्छा ना, तेरा ये ले। हफ्ते को आएगी ना? नहीं, हफ्ते को तो मैं माँ के साथ गांव जा रही हूँ, महीने भर बाद आऊंगी। ये खर्चा इसीलिए तो दिया। See you, बाय बाय। तेरी नथली की कीमत पूरी हो गई है पगली, कहाँ जाएगी? हेलो हेलो जी। तो फिर दिल वाले दुल्हनिया ले गए, अब चुपके चुपके डोली में बैठ के जाओगी या हमें भी बुलाओगी? ऐसे क्यों कहती है? कल रात को इरादा किया और आज तुझे बता दिया। वो सब तो ठीक है स्वीट हार्ट, पर तुम तो रतनलाल से दूर भागती थी ना, तो फिर रातों रात ये इनकलाब कैसे आया कि चट मंगनी पट ब्याह? लाइक कैसे? वो ऐसे कि जब तुम मिलेगी ना तो तुझे सब कुछ बता दूंगी। बस तुझे मेरे परिवार, मेरे सारे यार दोस्त, सबकी तरफ से तुम्ही ने आना है। बस थोड़ा जल्दी आ जाना, तैयारी भी तो करनी है। वो तो जाहिर है। अब वो क्या कहते हैं कि कन्यादान तो मुझे ही करना है ना कुड़िए? हाँ हाँ, बापू होता तो। अच्छा, खुशी का मौका है, नो मोर टीयर्स। बस तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि कब मानोगी अग्नि को साक्षी और कहाँ? आज शाम तू मंदिर ही पहुंच जाना। वाह रे। अच्छा अब जल्दी से फोन बंद करो, मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है, शाम में मिलते हैं। ओके बाय। ओके। यही चाहते थे ना तुम, अग्नि के फेरे हो, पर तू तो फेरों से पहले ही चला गया। पर दिल में तो है। मेरे जाने का वक्त आ गया है। मैं तो कहता हूँ मत जा, वहाँ एक ऐसी अंधेर नगरी है जहाँ चौपट राज है। महाराज मैं रतनलाल को लेकर वापस आ जाऊंगी। हमारा भी आप और धर्म पर कोई हक है महाराज। आप ना ही सीता बागड़ी और रतनलाल को मंदिर में घुसने देंगे और ना ही ये शादी करवाएंगे।
बड़े समझदार मालूम होते हो बेटे, लेकिन बात बच्चों जैसी कर रहे हो। मैं तो तुम सबका एक सेवक हूँ। मेरी क्या मजाल कि मैं किसी को मंदिर आने से रोक दूं या मैं किसी की शादी को रोक दूं। वो दोनों जात बिरादरी और धर्म से खिलवाड़ कर रहे हैं। रतन ने नंदिनी को तलाक ही सीता से शादी करने के लिए दी है। आपकी नाक के नीचे ऐसा अन्याय होगा और आप उसका साथ देंगे? मैं किसी ऐसे काम का कारण नहीं बन सकता जो धर्म के विरुद्ध हो या धर्म के खिलाफ हो। रतनलाल ने जो मुझे शादी टूटने का कारण बताया है वो कुछ और है जो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर नहीं बता सकता। हमें ना तो जानना है और ना ही हमें उसकी बात पर विश्वास है। दुनिया का आखिरी झूठा है वो। अगर आप ये शादी करवाएंगे तो हम सबके दिल टूट जाएंगे। देखो, आपको एतराज है कि रतनलाल और सीता एक घर में रहते हैं। जब वो शादी कर रहे हैं तो फिर आपको एतराज किस बात का है? आप सब समझ रहे महाराज, असल मसला तो मोहल्ले में सीता के रहने का ही है। क्या मतलब? हमें तकलीफ उसके स्कूल खोलने से है जहाँ वो लोगों को ऐसी तालीम दे रही है जिससे कच्चे जहन की बच्चियाँ अपने धर्म और माँ बाप के खिलाफ हो जाती हैं। मेरे अपने घर के लोचे आज तक खत्म नहीं हुए। महाराज, अगर आप हमारा साथ नहीं देना चाहते तो बता दें। बेटे, मैं आपको कैसे समझाऊं? रतनलाल और सीता के बारे में आप जो कुछ भी सोचते हैं उस पर मेरा कोई एतराज नहीं है। अगर मोहल्ले में कोई बड़ा स्कूल बनता है और हमारी बच्चियों को मुफ्त तालीम दी जाती है तो इसके खिलाफ जाना बड़ी ज्यादती है। आप अपने मशवरे अपने मंदिर तक ही रखें तो अच्छा है। चलो यार, यहाँ तो धार्मिक और पापी लोग सब मिल गए हमें। चलो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम सोहं ब्रह्म रूपाय ब्राह्मणे स्वाहा। ओम गुरुजी आप मेहरबान, फुल मेहरबान, ये हमारा चरण जी बहुत बहुत मुबारक हो तुम दोनों को। मुंह खोलो। थैंक यू। रतन जी, आप भी मुंह खोलें। अब रतन जी को भी अपने स्कूल में एडमिशन दे ही देना। अब तुम एमए हो तो बीए तो वो भी करेंगे ना। तुम्हें लगता है मैं बूटियां लगाकर भी पास हो जाऊंगा? चीटिंग की ना तो पिटाई घर से ही होगी। हमारी सीता जी बहुत सख्त हैं। और वैसे भी अगर अभी पढ़ाई ना कर सके तो बच्चों के साथ पढ़ लीजिएगा। क्या हो गया है? एहतराम कर, मंदिर में। प्रणाम महाराज। तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है, आज तो प्यार में मर जाने को जी चाहता। चोपड़ा जी, ये आज के ठेके के 14,570 रुपए। सिक्का राइजिंग रोड। आज तो बड़े मूड में नजर आ रहे हैं। और ये क्या, सीता की शादी के गम में अपनी हथेली जलाने पर आ गया? तू मुझे शराबी समझता है? अबे ओ पाजी, तूने कभी मुझे खुशी या गमी में पीते हुए देखा है? जी जी चोपड़ा जी, वो तो मुझे मालूम है कि आप सिर्फ मजे के लिए पीते हो, कभी कभी, वो बस सबसे छुप के। लेकिन इतना सोडा
खाली पेट थोड़ी एहतियात किया करो। सब ठीक तो है ना? नंदिनी याद आ रही है। नंदिनी, अब क्या कहूँ, जब से रतन लाल ने उसे तलाक दी है, आपकी तो दिल भर ही बन गई है। अच्छी तो मुझे उस वक्त से लगती है जब मैं छोटा था और वो जवान थी, मगर आप रतन लाल जैसी हिम्मत वाले नहीं निकले। खुद से 15 साल बड़ी औरत से शादी करना बहुत मुश्किल काम है दादा। ये बात नहीं है। जब दीदी की शादी हुई ना, तो हमने नंदिनी का मोहल्ला छोड़ दिया। कभी कभी मैं उसे देखने जाता था। मैं स्कूल में पढ़ता था और वो कारोबार करती थी। कुछ कहना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जबरू नंदिनी का जो रंग रूप था ना, जो जवानी थी, उफ, बड़ा छोटा, सारे ही जवान हो जाते थे। मेरे साथ भी यही था। जब कॉलेज गए थे, जब भी उस पे हाथ रख देते फनकार तो आप पालने में ही होंगे। हाँ यार, लेकिन वो दीदी की जानने वाली थी। मेरी दीदी जब बाहर गई ना, तो मैं कैलाश मामा के पास शिफ्ट हो गया। एफए के बाद नौकरी गमे रोजगार ने ऐसा सताया कि नंदिनी को भूल गया। जब वो रतनलाल की बीवी थी, दिल चाहा कि हाथ पकड़ के एक आध बार में बस कह ही दूं अपने दिल की बात, लेकिन ये सीता और माला के चक्कर में ऐसा फंसा हूं मैं राजू के बस दिल के अरमां आंसुओं में वफा कर। सॉरी, अब आगे क्या राधे चोपड़ा जी? वो एक बार फिर मिली, बिछड़ गई। अब न जाने मिलेगी भी सही कि नहीं। बुरा ना मनाना, रतन की तो मजबूरी थी उससे शादी करना। उस कंगले को एक अमीर औरत की जरूरत थी इसकी गुर्बत दूर करने के लिए। लेकिन आपको क्या पड़ी इतनी बड़ी उम्र की औरत के बारे में सोचने का? तुझे क्या पता जबरू, नंदिनी जैसी औरत का उम्र से कोई ताल्लुक नहीं होता। उसका दिल जवान, उसकी आत्मा जवान, उसके प्यार का अंदाज वो भी जवान। अब इतनी किताबें मैंने औरतों के बारे में पढ़ी होती तो मैं कुछ कहता। आपको मोहब्बत रास नहीं आई। मैं तो कहता हूँ इस आइडिया को ही ड्रॉप कर दो। अगर इश्क कर बैठे तो धंधे की वाट लगा दोगे। जबरू, मेरा जुनून और दीवानगी से क्या ताल्लुक? वो तो ठीक कहते हैं आप, लेकिन आज आपका मूड और आपकी गुफ्तगू आपके बयान का साथ नहीं दे रही, तो मैं क्या करूं? अरे जा 2 सोडा निकाल कर ला। ज्यादा मच करेगा ना तो कल धूप में एक टांग पर खड़ा कर दूंगा। जा। नहीं, मैं गया। बस कर दो ना नंदिनी, बस कर दो। मेरी पहली मोहब्बत का फूल मेरी झोली में आ गया है, तो मैं तुम्हें आंखों पे बिठा के रखूं, होठों पे सजा के रखूं। वाह, बड़े रोमांटिक डायलॉग्स याद करके आए हैं। तुम क्या समझते, ये सब मैंने पहली शादी? नो पुरानी बात। गुजरा हुआ कल भूल जाने में ही हमारा और आने वालों का फायदा है। इसलिए आज सिर्फ आज की बात होगी, दिल की दिल से बात होगी। ये मेरे दिल की आवाज है सीता, जिसमें तुम धड़कती। मुझे पता है तुम इस धड़कन को सुनती थी, लेकिन तुम्हारा किरदार और शराफत मेरे करीब आने की तुम्हें इजाजत नहीं देता। मैं तुमसे प्यार बेहिसाब करता हूँ, लेकिन तुम्हारी इज्जत भी करता हूँ। बस बस, सारे मर्द शुरू में अच्छे ही होते हैं। हो जाने दे शादी जरा पुरानी, फिर देखते हैं कौन कितना रोमांटिक है और कौन कितना अच्छा जीवन साथी। आजमाना चाहती हो? अच्छी पत्नी बन के दिखाना चाहती, जो सिर्फ आपकी झूठ, धोखा, बेवफाई और फरेब से दूर हो और आपको सच्ची खुशियां दे सके। भगवान हमें हमेशा सुखी रखे। मुझसे कभी नाराज मत हो और बस मेरी होके रहना, वरना मैं मर जाऊंगा। शादी की पहली रात कोई ऐसी बातें करता है भला? अच्छा, अब ये तुम मुझे बताओगी?
महाराज आगे दीजिए, मेरे जाने का वक्त आ गया है। लगता है तुझे तेरा प्रेम नगर और उसका बासी फिर याद आ रहा है देवी। मैं उसकी पूजा करती हूँ। याद आने और भूल जाने का सवाल तो सच्ची झूठी मोहब्बत का मोहताज होता है। मैं ऐसी किसी बात को नहीं मानती। मैं तो कहता हूँ मत जा, वहाँ एक ऐसी अंधेरी नगरी है जहाँ चौपट राज है। महाराज मैं रतन लाल को लेकर वापस आ जाऊंगी, फिर हम यही रहेंगे। वो मेरा बच्चा है, मैं अपने बच्चे को अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? अगर वो बच्चा तेरी गोद से उतरकर किसी और की गोद में चला गया तो? शुभ शुभ बोलो महाराज, बड़ी जगह खड़े हो, ऐसी बात कभी भूल के भी मत करना, भगवान सुन लेगा। ये दुनिया बड़ा मेला है देवी, यहाँ जो कुछ तूने पाया वो हर इंसान के मुकद्दर की बात नहीं। अभी चंद रोज ठहर जा, तुझे बहुत कुछ मिलेगा। मुझे सिर्फ रतन लाल चाहिए और कुछ भी नहीं। जिद छोड़ दे देवी, जाने वाले लौट कर नहीं आया करते, वो तो कब का जा चुका। मैंने उसे जाने की इजाजत नहीं दी तो वो कैसे जाएगा? जब तक इस शरीर में आत्मा है, रतन लाल मेरे अंदर ही रहेगा। और फिर जो भी मेरे और उसके दरमियान आया तो कह दे इसे, बचा ले फिर उसे। मेरी बात मान देवी, उसे उसके हाल पर छोड़ दे। अगर वो तेरे बिना भी खुश है तो फिर भी तू उसे क्यों पाना चाहती है? यही तो वो राज है जो सिर्फ मैं जानती हूँ। मैंने उससे इश्क किया है और उसने मेरा इश्क स्वीकार किया है। वो तो कहता है कि मैंने उसे किसी और के काबिल छोड़ा ही नहीं। वो मेरे बगैर कभी खुश नहीं रह सकता, मैं कैसे छोड़ सकती हूँ उसे? लेकिन उसने तुझे तलाक दे दी है। नहीं नहीं, उसने लोगों की बातों में आकर मुझे घर से जरूर निकाल दिया, लेकिन मेरा दिल उसका घर है। अगर उसने मुझे वहां से निकाल भी दिया तो भी मैं वहां से कभी नहीं निकलूंगी, कभी नहीं निकलूंगी मैं। बस मुझे आज्ञा दे, मैं चलती हूँ। राम राम। राम राम। अरे नंदिनी जी, कब से आपको तलाश कर रहा हूँ। किधर थी आप? हैदराबाद चली गई थी? रतन वहां नहीं है अब, कहाँ जा रही हैं? शाबाश शाबाश, जल्दी करो यार। लाला तुम्हारी ये रस्सी कच्ची है, रास्ते में टूट जाएगी। ऐसे ही टूट जाएगा, ये हमारा रोज का काम है, तुम्हारा कभी कभी का है। रतन, तोहफा नहीं लिया? इतने अरसे बाद जा रहे हैं, खाली हाथ जाएंगे क्या? पत्नी जी, आपका ये पति जो है ना बड़ा भुलक्कड़ है, जरा कान खींचिए इसके। रास्ते में कान खींच लेना, हम शीशे में नहीं देखेगा। चलो बैठो। अच्छा रुको, जूते भी भूल गया हूँ, वो भी लेके आ। जल्दी आना रतन। लगता है कान से गुजारा नहीं होगा, जूते भी लिया। आओ बाजी, आओ बैठो। सीता का घर उजड़ते उजड़ते बस ही गए। देख लो, जोड़ा मजे लूटने दुबई जा रहा है। तेरे इस जुमले से क्लियर नहीं हो रहा कि तुझे खुशी है या अफसोस। अजी अफसोस हो रहा है चोपड़ा जी, रतन लाल तो बुलबुल ले उड़ा और सीता को मिल गया एक जोरदार पति। मारी गई बेचारी नंदिनी और आप। ना मैंने हार मानी है और ना मानूंगा। नए मार्के तक बस आराम करूंगा। टीना, मीना, शीना और पुरानी जितनी भी दोस्तें हैं मेरी, जिन्हें टाइम नहीं दे सका। हाँ वो तो ठीक है, पर अब करना क्या है? सीता को स्कूल खोलने के लिए अब दिन रात एक कर देगी और खिदमत के ये दोनों ठेकेदार मियाँ बीवी अब पहले से ज्यादा जोर लगाएंगे। लगाने दो, जोर लगा के हैया पंक्चर हो गया पहिया, जोर लगा के हैया पंक्चर हो गया पहिया। अरे नंदिनी जी, कब से आपको तलाश कर रहा हूँ। किधर थी आप? हैदराबाद चली गई थी? रतन वहां नहीं है अब, कहाँ जा रही हैं? कहाँ गए?
वो मैंने सुना है दुकान बेचकर दुबई चला गया और मामा जी के मरने के बाद जो है सीता ने मकान बेचा, सक्कर चली गई। नहीं है वो रतन वहाँ। कहाँ जा रही हैं आप? हट, मुझे दुबई का वीजा चाहिए। तो मैं दिलवाऊंगा ना आपको दुबई का वीजा। कैसे? वो मेरा दोस्त है, बंदे बाहर भिजवाता है, दुबई, बहरीन, एजेंट है। बहुत आराम से आपका वीजा दिलवा दूंगा। कितने दिन लगेंगे? यही कोई 5-6 दिन। अच्छा, मैं तुझे कल बताऊंगी। कहाँ जा रही हैं? होटल। अरे नंदिनी जी, क्या बात करती हो? मेरे होते हुए इस शहर में आप होटल में रहोगी? मेरे मकान को आग नहीं लगी। चलो आप, चलो मेरे साथ चलो, बस चलो, आ जाओ। आइए ना, आइए। अरे चोपड़ा, आज तू कोई वजारत मांग लेता तो वो भी मिल जाती। तूने क्या टेंशन मांगी? नहीं नहीं, तू झूठ बोल रहा है। मेरा रतन उस चंडाल छोकरी से शादी नहीं कर सकता। नहीं कर सकता होगा, लेकिन अब तो कर ली है और दोनों हनीमून पर भी जा चुके हैं। अरे तूने मुझे आते क्यों नहीं बताया आकाश? नंदिनी जी, आप सफर से आई हैं, थकी हुई हैं। मैं बाहर आपको बताता, आप शोर मचाती, तमाशा लगता। हाँ, और वैसे भी आपके जाने के बाद हमने तो अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा। लेकिन बद्री काका तो अच्छी तरह जानता है कि मैं उसे कितना चाहती हूँ। मुझे अपनी बेटी बनाकर अपनी बेटी को मेरे सीने पे बिठा दिया। ये सब करने से पहले वो मर क्यों नहीं गया? वो मर ही तो गया है। क्या? तो और क्या? आपके जाने के बाद अगले रोज बद्री काका मर गया और उसके 2 रोज बाद रतनलाल और सीता बागड़ी शादी करके चले गए। सुना है कि बद्री काका ने उन दोनों के बीच में कुछ देख लिया था, जिसके गुस्से और गम में उसका दिल ही फट गया। ये सब सीता का किया धरा है। ये सब उसकी वजह से हुआ है। और जी, सीता की वजह से तो और भी बड़ा कुछ हुआ है। अभी देखो ना, अदालत में जज के सामने आपने मेरा मेडिकल देख लिया है? मैं तो बरी भी हो गया। मुझसे दुश्मनी के चक्कर में उसने माला रानी को अपने पुराने यार के साथ सेट करवाया है। उसी के हाथों वो प्रेग्नेंट हुई है। इल्जाम किस पे आया? मुझ पे और आप पे। और वो दोनों, रतनलाल और सीता, इस वक्त मजे कर रहे हैं। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सीता चाहे रतन के साथ कितना भी वक्त बिता ले, पर रतन उससे मोहब्बत कभी नहीं कर सकता। वो मेरा मिट्ठू है, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। बुरा ना मनाना बहुत पुराना याराना है। आप ठहरी पवित्र जात, प्यार आपका धर्म, मैं आपको शुरू से जानता हूँ। अगर सारे संसार के संस्कार आप जैसे हो जाएं, तो फिर हम नफरतों की चौखट पर मोहब्बत की बलि क्यों देंगे? पर मैं क्या करूं? सुकून और इंतजार। अगर आपका इश्क सच्चा है तो रतनलाल दौड़ता चला आएगा सर के बल और आपके पैरों में गिरकर आपसे माफी मांगेगा। रे बकवास न कर, चुप कर। मैं अपने रतन को कभी गिरने नहीं दूंगी। और ये भी याद रख कि उसके साथ एक औरत हो या 10,000 औरतें हो, उसके दिल की एक ही महारानी है और वो है नंदिनी कुमारी। आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं? मैं आराम से।
पता किया वो छोकरी कब वापस आएगी? जी मैंने सीता की स्टूडेंट को कहा है, वो थोड़ी देर में मुझे करेगी फोन, बताएगी। देखा आकाश, मैं सोच रही थी कि न जाने तेरी शादी अब कब होगी। तूने ये सेज माला के लिए सजाई थी, पर वो तो चली गई। अब तेरी जब भी नई दुल्हन आएगी तो उसके लिए नई सेज सजा लेना। इसे तोड़ दे। नहीं। क्यों? माला की बहुत याद आती, मुझे भी बहुत याद आती है। बड़ी प्यारी छोकरी थी, बड़ी मासूम सी गुलगुली सी। कितना शौक था उसको प्यार करने का, ब्याह करने का। पर चली गई हमें छोड़कर। खैर, तू चिंता न कर, तुझे उससे भी अच्छी छोकरी मिल जाएगी। फिर तू उससे शादी कर लेना और उसे खुश रखना। ये सेज मैंने माला के लिए नहीं सजा रखी। फिर मैंने ये सेज तेरे लिए सजा रखी है नंदिनी। मुझे कभी हिम्मत नहीं हुई कहने की मुझसे शादी करनी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये बात करने की? बड़ा पैसा आ गया तेरी जेब में, या खुद को बड़ा शेर जवान समझता है जो मेरा हाथ मांगने निकल पड़ा है? क्या करता नंदिनी, जब हैदराबाद में था तो छोटा था, तुम दीदी की दोस्त थी। कराची में मिला तुमसे, तुम रतनलाल से शादी कर चुकी थी। तुम्हें तलाक के बाद मैं लाया ही यहाँ इसलिए कि अपने दिल की बात कर सकूं। ये देखो, न जाने कब से ये सिंदूर जेब में डाले मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ नंदिनी। परे कर अपने हाथ और ये सिंदूर। इस मांग में सिर्फ रतनलाल के नाम का सिंदूर भरा जाता है, किसी और का नहीं। मैं तुम्हें इतनी खुशी दूंगा कि तुम रतनलाल को भूल जाओगी। चल चल, अपना रिश्ता रख उसी जेब में जिसमें बड़ा पैसा है। तू क्या समझता है मेरी मोहब्बत इतनी कमजोर है जो तू मुझे खुशी का झांसा देगा, नोट दिखाएगा और मैं पके हुए फल की तरह तेरी गोद में आ गिरूंगी? अरे बहुत देखे तेरे जैसे सच्चे झूठे आशिक, मैं तुझे नहीं मिल सकती। अरे क्यों नहीं मिल सकती? जिस शख्स की तुम तलबगार हो ना, वो सीता के साथ आज से नई जिंदगी शुरू कर चुका उसी घर में जहां कभी तुम महारानी बनकर राज किया करती थी। क्या वो लोग आ गए? हाँ नंदिनी प्लीज रुक जाओ, एक बार सोच। परे हट जा, मेरा रास्ता न रोक। मेरा पीछा न करियो आकाश, मारा जाएगा। मैं तो काली नींद सोती हूँ, ख्वाब आते ही नहीं। पर अब एक ऐसा ख्वाब देख लिया मैंने जो सोने ही नहीं देता। तू कुछ भी कह ले, लेकिन मैं तुझे अब तक नहीं भूला। तेरी शादी होनी चाहिए। मेरे मर्द का पीछा छोड़ दे। जब मेरे पास पैसे होंगे मैं ब्याह कर लूंगा, वरना मेरी मजबूरी नहीं हो। माला रानी माँ बनने वाली है, शादी से पहले माँ बनने वाली है। आकाश मर सकता है, मुझे धोखा नहीं दे सकता। आकाश के साथ तेरे नाजायज ताल्लुकात थे। ये तो मर गई। तेरे मुजरिम को तो जरूर पकड़ पाऊंगी। ये औरत मेरे घर संसार की दुश्मन है। मैंने कहा था ना, माला के साथ ऐसा वैसा कुछ भी हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। किस तरह बात कर रही हो तुम मेरी पत्नी से? जानती हूँ ये तुम्हारी पत्नी और माला रानी की का। दबान खींच लूंगा मैं तेरी घर, एक शब्द भी और मुंह से निकाला। मैं नंदिनी को तलाक देना चाहता हूँ। सीता उसे औलाद का तोहफा देने वाली। ये वो बच्चा किसी और का है। मैं नफरत करता हूँ तुमसे।